क्या वीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर को रिप्लेस करने वाले हैं एज अ कोच? ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात की है और मेहदी हसन मिराज ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया। जी हाँ गाइस, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर वसीम जाफर का मानना है कि इंडिया के लिए स्प्लिट कोचिंग मॉडल सही रहेगा। फिलहाल गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच हैं। उनकी कोचिंग में इंडिया ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 T20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। 18 टेस्ट में हमने सिर्फ 6 मैचेस जीते हैं उनके अंडर और 10 हारे हैं एंड 2 ड्रॉ हुए हैं। तो इसी पर बात करते हुए वसीम जाफर ने कहा, मुझे लगता है कि फ्यूचर में स्प्लिट कोचिंग और ज्यादा देखने को मिलेगी। आजकल प्लेयर्स बार बार आते जाते रहते हैं, फॉर्मेट्स भी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं और सीरीज के बीच सेटल होने का टाइम बहुत कम मिलता है। इसलिए मेरे हिसाब से स्प्लिट कोचिंग का आइडिया काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, ये होगा या नहीं वो देखना होगा। ऐसे डिसीजंस अक्सर तब लिए जाते हैं जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है। जब टीम जीत रही होती है तब ना प्लेयर्स और ना ही सपोर्ट स्टाफ में ज्यादा चेंजेस होते हैं। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे हिसाब से प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ दोनों के लिए ये असली टेस्ट होगा। जितना मुझे पता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमें अपने बचे हुए लगभग 90% मैचेस जीतने होंगे। यही असली एसिड टेस्ट होगा। लेकिन टीम इंडिया के जो करंट स्टैंड इन हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण है एंड उनके अंडर जिम्बाब्वे को कल ही क्लीन स्वीप किया है इंडिया ने 3-0 से, जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हो रही थी। तो इसके बाद ऐसी स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई थी कि क्या वीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर की जगह परमानेंटली टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं। इसके बारे में वो खुद रिएक्ट करते हुए बोले, देखिए, सीनियर टीम के कैप्टन, हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ ने अभी इंग्लैंड सीरीज खत्म की है और उन्हें अब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। ये उनके लिए एक छोटा सा ब्रेक था, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी संभाली। पिछले 4 सालों से जब से मैंने सीओई में हेड ऑफ क्रिकेट का रोल लिया है, तब से ऐसा ही होता आ रहा है। मेरे लिए प्लेयर्स के साथ टाइम स्पेंड करना एक बहुत अच्छा मौका होता है। इस रोल में मुझे सिर्फ सीनियर मेंस और वुमेन्स टीम के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे प्लेयर पाथवे प्रोग्राम का भी हिस्सा बनने का मौका मिलता है। बीसीसीआई को इसका क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बहुत टाइम, मेहनत और इन्वेस्टमेंट किया है और इस पूरे सिस्टम को देखना मेरे लिए अब तक काफी सेटिस्फाइंग रोल रहा है। देन ईशान किशन ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की और कहा कि वैभव में टीम इंडिया के लिए फ्यूचर में मैच विनर बनने की पूरी क्वालिटी है। ही सेड, वैभव बहुत स्मार्ट लड़का है। उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। उसे पता है कैसे बैटिंग करनी है और फील्ड के अंदर और बाहर कैसे खुद को कैरी करना है। जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज पर फोकस करना है। मैं, अभिषेक, अक्षर भाई और टीम के कई सीनियर प्लेयर्स से हमेशा कहते हैं कि अपना ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर रखो, सोशल मीडिया या बाहर के शोर पर नहीं। जब आपके पास इतना टैलेंटेड और इतना यंग प्लेयर हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि वो गलत वजह से डिस्ट्रैक्ट हो। टीम के तौर पर हमारा काम है उसका सपोर्ट करना। हम सब उसके बड़े भाई की तरह है और वो मेरे एरिया से ही आता है, इसलिए हम बस चाहते हैं कि वो खुश रहे और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करे। जो गलतियां हमने अपने करियर की शुरुआत में की थी वो उन्हें रिपीट ना करे, बस अपना क्रिकेट एंजॉय करे जैसे अभी कर रहा है। देन बांग्लादेश के ओडीआई कैप्टन मेहदी हसन मिराज ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ना आने के फैसले को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। उनसे पहले इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा, हम इस सीरीज को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगर इंडिया बांग्लादेश आती है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ओकेजन होगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया उनके खिलाफ खेले हुए। इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हमें चैलेंज का पूरा अंदाजा है। हम अपने होम कंडीशंस का फायदा उठाकर अच्छा क्रिकेट खेलना चाहेंगे और इस कॉन्टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया, क्या बीसीबी को T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया टीम भेजनी चाहिए थी? तो उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल इशू था, इससे ज्यादा इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर उनसे पूछा गया, क्या आपको वर्ल्ड कप मिस करने का अफसोस है? तो उन्होंने कहा, हर प्लेयर का सपना होता है वर्ल्ड कप खेलना। हमारे कई यंग प्लेयर्स भी इस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ऐसा हुआ और सब लोग सिचुएशन को जानते हैं। फिर उनसे पूछा गया, क्या आप इंडिया अगर खेलना चाहते थे? तो मेहदी सेड, हाँ बिल्कुल, हर प्लेयर इंडिया में जाकर खेलना चाहता है।